नमस्ते बच्चों। तो आज परिसर अध्ययन 1 का पाठ 5 पारिवारिक मूल्य, ये इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पारिवारिक मूल्य क्या है? पारिवारिक मूल्य इसका मतलब क्या है? तो ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया है, तुम्हारे परिवार में सैर पर जाने का निर्णय कैसे लेते हैं? पारिवारिक का मतलब परिवार का मूल्य। पारिवारिक मूल्य क्या है? तो यहाँ से हमें समझ में आएगा, तुम्हारे परिवार में सैर पर जाने का निर्णय कैसे लेते हैं? क्या तुम सैर पर जाने के स्थान के विषय में सुझाव देते हो? क्या तुम यह बताते हो कि छुट्टियों में किन अतिथियों को बुलाना चाहिए? परिवार के उत्सव की तैयारी में तुम किस प्रकार की सहायता करते हो? तो ये सब करते समय क्या तुम अपना निर्णय अपने घर वालों को देते हो? क्या घर वाले तुम्हारी बात सुनते हैं कि क्या करना है? तो निर्णय लेने में सहभाग। परिवार में हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। प्रत्येक की रुचि कुछ अलग सबकी रुचि अलग अलग होती है। कोई विचार और मत भी भिन्न भिन्न। हमारी सोच, हम कुछ और बोलते हैं, हमारे छोटे भाई बहन कुछ और बोलते हैं, लेकिन सबसे अलग हमारे माँ बाप की सोच होती है। वो कुछ अलग और अच्छा सोचते हैं। हम भी दूसरों की अपेक्षा अलग हैं। यद्यपि ऐसा होने पर भी अनेक बातों में हमारे विचार और मत दूसरे से मिल सकते हैं। हम में एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा आत्मीयता होती है। हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, खोजखबर लेते हैं। परिवार की किसी भी बात पर निर्णय लेते समय एक दूसरे से पूछते हैं। मम्मी पापा हमसे भी पूछते हैं। अगर समझो हमें गांव जाना है तो ट्रेन, बस, टिकट, ये सब जो आसपास की जो यातायात की जो सुविधा करनी है, पैसे पानी खर्च करने, शॉपिंग करने हैं, इसकी तैयारी तो हमारे माँ बाप करते हैं। लेकिन हम भी इतने खुश रहते हैं कि अपने भाई बहनों से भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो कभी नए कपड़े के बारे में, खरीदारी के बारे में, खिलौने, खान पान के बारे में कि हमें क्या क्या लेकर जाना है, तो यह चर्चा हम अपने भाई बहनों से करते हैं। कुछ भाई बहन हमारे साथ, कभी भाई बहन हमारे साथ सहमत होते हैं, कभी हम उनसे सहमत होते हैं, हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं। तो परिवार में ये सब चलते रहता है। परिवार की किसी भी बात पर निर्णय लेते समय एक दूसरे से हम पूछते हैं। आपस में बातचीत करके निर्णय लिया जाता है और सभी को स्वीकार होगा, जो सभी को स्वीकार करना पड़ता है और हो भी जाता है। सभी परिवार के लोग का निर्णय लेने में सहभागी होते हैं। निर्णय लेने में सहभागी होने पर क्या होता है? प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। जब हमसे भी कोई पूछा जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या करोगे, इसका मतलब हमें हमारी बात रखने का हमें मौका मिला, अवसर मिला। एक दूसरे के साथ विचार करने का निर्णय लेने से विषय पर चर्चा होती है और सभी पहलू समझ में आते हैं। यह जानकर कि परिवार में हमारे मत को महत्व दिया गया, हमारी बात सुनी गई, तो उससे हमारे परिवार के प्रति और भी निकटता, प्रेम, सौहार्द आता है, प्रेम होता है, अपनापन लगता है, लगाव लगता है। अपने परिवार के कुछ निर्णयों में जैसा हमारा सहभाग होता है, वैसा ही हमारी सार्वजनिक समस्याओं के विषय में भी होता है। समाचार पत्रों में हम जन सहभाग के कुछ समाचार पढ़ते हैं। ऐसे कुछ प्रातिनिधिक समाचारों का सारांश नीचे दिया गया है। इनमें से सार्वजनिक समस्याएं कौन सी हैं और इनके लिए लोगों से किस प्रकार सहभाग लिया गया है, उसकी चर्चा करो। अभी यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो हमारे पेपर में आती, न्यूज़पेपर में आती हैं, तो इस पर भी हमें चर्चा करनी है और क्या सही है क्या गलत, ये भी हमें देखना है। महानगर पालिका के अनुमान पत्र में नागरिकों का सहभाग, खर्च किन मुद्दों पर करना है, यह नागरिक सुनिश्चित करेंगे। शहर के विकास प्रारूप में सुधार के सुझाव देने के लिए नागरिकों की भीड़। 6 गाँव को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन, ग्रामीणों को आनंद। सड़क का निर्णय हो, इसलिए 6 गाँव के नागरिकों का सामूहिक प्रयत्न। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे परिवार में कई छोटे छोटे परिवर्तन होने चाहिए। परिसर के परिवर्तनों के विषय में सभी लोगों का सामूहिक निर्णय। अब यहाँ पर जब भी हम इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या इलेक्शन क्या एक ही 2 आदमी से हो जाता है? नहीं, हम सभी लोग उनको वोट देते हैं। जो 18 साल के हो गए हैं
वो वोट देते हैं, यानी कि सरकार के काम में भी हमारा निर्णय, हमारा मत लिया जाता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। हमें लगता है कि पूरी सरकार ने हमसे भी निर्णय लिया, हमसे राय ली कि इसे मंत्री पद देना चाहिए कि नहीं, इसे खड़ा करना चाहिए कि नहीं, इलेक्शन में कौन खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, इसमें हमारा भी मत होता है। तो यह हमें अच्छा लगता है। तो परिसर के परिवर्तनों के विषय में सभी लोगों का सामूहिक निर्णय लेना हितकारी होता है। हमारे द्वारा चुनी गई सरकार सार्वजनिक समस्याओं के विषय में निर्णय लेती है। यदि सरकार द्वारा लिया गया कोई निर्णय अनुचित लगे तो उस पर हम अपना मत दे सकते हैं। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में हम सहभागी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि हम जैसे चुन के देते हैं, अगर हमें उनसे कोई प्रॉब्लम है, हमें उनका कोई मत मान्य नहीं है, तो भी हम अपने सवाल जवाब उनके सामने रख सकते हैं। अब आगे दिए गए प्रसंगों को पढ़ो, इनमें किस प्रकार की किसका व्यवहार ईमानदारी का है यह बताओ। आफरीन ने मीनू से पेंसिल मांगी, लिखने के बाद उसने पेंसिल वापस कर दी, अच्छी बात है। शमा साइकिल से गिर पड़ी, माँ को बताते समय उसने कहा नेहा ने मुझे गिराया इसलिए मैं गिर पड़ी। तो क्या ये बात सही है? नहीं। मेरी ने रिक्शे में मिली थैली निकट के पुलिस थाने में जमा कर दी, बहुत अच्छी बात। ईमानदारी तथा बेईमानी के परिणाम यहाँ पे बताया गया है। देखो, हम अगर गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम बुरा ही होगा, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से हम एक ही बार सच बोलते हैं और उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है। और एक झूठ जब हम बोलते हैं तो उस झूठ को बोलने के लिए हम दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए हम तीसरा झूठ बोलते हैं। इस तरह से हमारा ये झूठ का सिलसिला बढ़ते ही जाता है। इसलिए हमें हमेशा सच और सही का ही साथ देना चाहिए। ईमानदारी तथा बेईमानी के परिणाम, तो ईमानदारी हमेशा जीतती है, उसका फल अच्छा ही होता है, और बेईमानी हमेशा तकलीफ देगी, वह हमें झूठ पे झूठ और गलत काम हमें कराएगी। तो अगला हम देखेंगे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार होने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाएं हमें अच्छी तरह से मिलती हैं। बस तथा रेल द्वारा बिना टिकट यात्रा करने पर क्या होगा? हमारी परिवहन व्यवस्था घाटे में आ जाएगी, कुछ दिनों बाद बंद हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से टिकट लेकर अगर चले तो क्या समस्या उत्पन्न होगी या नहीं होगी? अभी जैसे बताया गया है कि बस में, ट्रेन में अगर हम विदाउट टिकट अगर हम सफ़र करते हैं तो क्या यह सही है? नहीं सही है। अभी तो हमें मज़ा आएगा, लेकिन अगर हमारी तरह सब लोग अगर ऐसा गलत काम करेंगे तो सरकार को पैसे कहाँ से मिलेंगे? और अगर सरकार को पैसे नहीं मिलेंगे तो बस, ट्रेन, आसपास की साफ़ सफाई, जो आसपास की फ़ोन की सुविधा, लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा है, इन सभी का खर्चा सरकार को पूरा करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए हम आम पब्लिक हैं, अगर हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो सरकार भी अपना काम ईमानदारी से अच्छे से करेगी और हमें भी हमारे दैनिक जीवन में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए बिना टिकट यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी के व्यवहार से सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि, सार्वजनिक जीवन में भी वृद्धि होती है और वह अनुशासन तथा कार्यक्षमता की वृद्धि, उपयोगी वृद्धि सिद्ध हो सकती है, जिससे हमारा देश भी तरक्की करेगा। सहयोग से लाभ, परिवार में हम एक दूसरे का सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे कि हम कोई खेल खेल रहे हैं तो किसी के पास जूते नहीं हैं, कोई गिर गया है, किसी को चोट लग गई, किसी ने खाना नहीं खाया, या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, या किसी को किसी भी छोटे मोटे चीज़ की ज़रूरत है खेल कूदने में, हमारे घर पे, हमारे घर के आसपास दोस्तों में, स्कूल में या सामाजिक जीवन में कहीं हम प्रतियोगिता के लिए जा रहे हैं, तो हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करने से हमारी प्रेम सहिष्णुता बनी रहती है। गांव अथवा शहर का मेला, उर्स, रैली आदि कार्यक्रम एक दूसरे के सहयोग से ही यशस्वी हो सकते हैं, यानी कि अच्छे से हो सकते हैं। अब यह भी तुम मुझे बताना, अब क्या करना चाहिए। रास्ता भटका हुआ बच्चा तुम्हें मिल गया तो तुम क्या करोगे? सैर पर जाने के बाद तुम्हें पता चला कि तुम्हारी सहेली खाने का डिब्बा घर पर भूल गई, तो क्या करोगे?
इमारत की लिफ्ट में कुछ व्यक्ति फंस गए तो तुम क्या करोगे? यह तुम मुझे वीडियो निकालकर तुम मुझे बताओगे। अब यहाँ पर पढ़ो और चर्चा करो। 2 बातें हमें दी गई हैं। नीचे दिया गया संवाद पढ़ो। विवाद का मुद्दा कौन सा है और उसे कैसे हल किया जा सकता है यह देखो। एक बच्चा बोलता है, हमारे शिक्षक हमें किला दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं, बड़ा मज़ा आएगा, परंतु अपने समूह में सविता और समीर को नहीं लेना है। सविता बहुत बकबक करती है और समीर हमेशा दूसरों की कमी निकालता है। लेकिन अब दूसरी सहेली क्या बोलती है, तो क्या हुआ? सविता गाना तो अच्छा गाती है, बकबक करती है, लेकिन गाना तो अच्छा गाती है। और समीर बुरा है तो क्या हुआ, अच्छे चुटकुले सुनाता है। तो हम उनसे कहेंगे, वे हमारी बात सुनेंगे और हम उन्हें अलग नहीं करेंगे, हम उनका मदद लेंगे, हम उन्हें जोक सुनवाएंगे, उनसे गाना सुनेंगे। तो दूसरी सहेली भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तो एक के मन में जो गलत आई तो दूसरे के बोलने से क्या हुआ, उसका मन साफ हो गया, उसे लगा हाँ ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सहिष्णुता। हम सभी में कुछ न कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। हम अगर सही हैं तो हमारे अंदर कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, तो उन कमियों को हमें स्वीकार करना चाहिए और दूसरों को देखकर हमें उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर कोई गलत है तो उसे भी हमें समझा बुझाकर उसके अंदर की बुराई को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर। अभी हमने जो राय दी वो तो सही है, लेकिन सहिष्णुता किसे कहते हैं कि हम दूसरों की भी बात सुने। दूसरों की बात सुनने को ही सहिष्णुता कहते हैं। अगर वो सही है तो सही का साथ दें, अगर वो गलत है तो तुम उसे सुधारने का, अपनी अच्छी राय देने का प्रयास करो। और यह राय लेने के लिए या देने के लिए अगर कोई बात तुम्हें नहीं समझ आ रही है, अपने माता पिता, अपने अभिभावक, अपने आस पड़ोस के बड़े बुज़ुर्ग, अपने घर के बुज़ुर्ग, अपने शिक्षक, इन सभी बड़े लोगों का हम मदद ले सकते हैं। हमारे देश में सहिष्णुता को विशेष महत्व दिया गया है। विविध धर्मों, संप्रदायों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों का पालन करने वाले अनेक लोग यहाँ रहते हैं। इन कारणों से सभी को सहिष्णुता का पालन करना आवश्यक होता है। विविधता की सुरक्षा सहिष्णुता के कारण होती है। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। अलग अलग सभी रहते हैं ना, यह हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। सहिष्णुता सामाजिक सौहार्द का पहला चरण है। इसके कारण हम एक दूसरे के विचार सहानुभूति पूर्वक करते हैं। अपने परिसर की समस्याओं के निराकरण का प्रयत्न हम सहिष्णुता के कारण करते हैं। स्त्री पुरुष समानता। अभी मनुष्य के रूप में लड़का लड़की अथवा स्त्री पुरुष समान होते हैं, उनका स्तर समान होता है। लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को ही समान मानना स्त्री पुरुष समानता है। लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। अपने मित्रों की संगति में हम सभी एक दूसरे को समान ही मानते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो लड़कियां भी हमारी मित्र होती हैं और लड़के भी मित्र होते हैं, यानी कि लड़का लड़की समान मानते हैं। समानता की इस भावना हमें भविष्य में नागरिक के रूप में बनाए रखती है। यही सोच, लड़का लड़की समान, जब हम यही मानते हैं तो यह हमें एक देश का भावी नागरिक बनाए रखती है। समानता की भावना में वृद्धि होने के लिए सभी लोग प्रगति कर सकते हैं, सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा स्त्री और पुरुष की समान आवश्यकताएं होती हैं। समानता के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से होनी चाहिए। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी की ज़रूरत लड़की और लड़का, आदमी और औरत सभी के लिए समान रूप से होनी चाहिए। ऐसी सुविधाओं पर स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। इसी प्रकार सभी स्त्री पुरुषों को प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए। स्त्री पुरुष समान होते हैं, इस विषय पर घोष वाक्य तैयार करो। जैसे मैंने कहा ना, लड़का लड़की समान है, स्त्री पुरुष समान है, तो इसके लिए घोष वाक्य तुम क्या तैयार करोगे? एक शब्दों में दोनों को समान करने के लिए तुम घोष वाक्य बनाओ और मुझे लिखकर भेजो। ठीक है बच्चों।